नमस्कार। मैं हूं एन.के. अग्रवाल, सिविल लॉयर, कॉमन लॉ टिप्स से। श्रीमती नारायणी का विवाह बड़े चाव से दीनदयाल शर्मा के साथ वर्ष 1955 में किया गया, परंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। 3 महीने के अंदर ही अंदर दीनदयाल शर्मा का इंतकाल हो गया और श्रीमती नारायणी विधवा हो गई। ऐसी हालात में श्रीमती नारायणी को प्यार की भी ज़रूरत थी, सहारे की भी ज़रूरत थी, मगर उसके ससुराल वाले बहुत कठोर हृदय निकले और उसकी मृत्यु के हस्बैंड की मृत्यु के तुरंत बाद ही उन्होंने श्रीमती नारायणी को घर से निकाल दिया। श्रीमती नारायणी अपने माँ बाप के घर आ गई। माँ बाप ने श्रीमती नारायणी को पूरा सहयोग दिया, पूरा सपोर्ट किया, उसे पूरी शिक्षा दी और हर तरह से खर्च किया और इसे योग्य बनाया कि वह नौकरी कर सके। और फिर नारायणी नौकरी एम्प्लॉयमेंट में आ गई। इस बीच कभी भी पति के परिवार वालों ने कभी भी नारायणी की सुध बुध नहीं ली, न कभी उसको बुलाया, न कोई आर्थिक सपोर्ट की। श्रीमती नारायणी भी कभी अपने पति के घर ससुराल में नहीं रही। इस तरह का कठोर व्यवहार पति के परिवार वालों का नारायणी के साथ रहा। बिलाखिर वर्ष 1996 में श्रीमती नारायणी का स्वर्गवास हो गया। उसने अपनी मृत्यु पर बैंक में काफ़ी रुपया छोड़ा और प्रोविडेंट फंड में भी एक बहुत बड़ी रकम छोड़ी, लेकिन उसने अपनी मृत्यु से पहले कोई वसीयत किसी के पक्ष में नहीं की और वो रुपया कानून के अनुसार ही उत्तराधिकारी को प्राप्त हो सकता था। चुनाचे श्रीमती नारायणी की माता किशोरी ने न्यायालय में रुपया हासिल करने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इसी बीच इसी मुकाबले में पति के बहन के लड़के ने भी न्यायालय में प्रार्थना पत्र इस आधार से दिया कि वह पति का उत्तराधिकारी है, सक्सेसर है और वो रुपया पाने का अधिकारी है कानूनन। और श्रीमती नारायणी के मातृ पक्ष को पैसा मिलने का कोई हक व अधिकार नहीं है। ये बात न्यायालय द्वारा मान दी गई और श्रीमती किशोरी यानी श्रीमती नारायणी देवी के मातृ पक्ष का केस नहीं माना गया। मजबूरन ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने वकील साहब ने, नारायणी के मातृ पक्ष के वकील साहब ने ये किया, बहस में रखा कि पति के परिवार वालों का कठोर व्यवहार रहा, कभी नारायणी को सपोर्ट नहीं किया, कोई आर्थिक मदद नहीं की, ना कभी आने जाने का संबंध रखा। ऐसी कठोर अवस्था में पति के पक्ष में ये संपत्ति जाने का कोई औचित्य नहीं है, जबकि मातृ पक्ष के परिवार ने काफ़ी सहायता की, पूरा सपोर्ट किया, इस लायक बनाया, वही उसकी वजह है। यही कानून का मंशा होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये कठोर केस है और वास्तव में पति के परिवार वालों का व्यवहार भी कठोर रहा है और मातृ पक्ष की ओर से काफ़ी सहयोग और इस लायक बनाया गया। लेकिन कानून के अनदेखे को नहीं किया जा सकता। कानून के अनुसार अगर कोई हिंदू महिला की अपनी निजी संपत्ति है तो उसकी मृत्यु के बाद वो संपत्ति या तो उसके बच्चों को और पति को मिलेगी। अगर उसके बच्चे या पति नहीं है तो वह संपत्ति पति के उत्तराधिकारियों को मिलेगी। इस मौजूदा केस में, नारायणी वाले केस में, ये पैसा सब नारायणी का खुद का कमाया हुआ है, उसे कहीं से नहीं मिला। चुनाचे उसकी मृत्यु के बाद उसका रुपया पाने के अधिकारी कोई बच्चे हो सकते थे और पति हो सकते थे, लेकिन दोनों में कोई नहीं है, तो चुनाचे जो पति के उत्तराधिकारी हैं वो इसको प्राप्त करने के अधिकारी हो सकते हैं। कानून के अनुसार पति की बहन का लड़का पैसा पाने का, प्रॉपर्टी पाने का अधिकारी हो सकता है। चुनाचे जो मातृ पक्ष की ओर से अपील दायर की गई है, तो इस अपील में कोई दम नहीं है और मातृ पक्ष की
ओर से सक्सेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र भी चलने योग्य नहीं है और अपील निरस्त की जाती है। धन्यवाद।